चरित्र दर्शन करके और कथा में उनकी महिमा सुनकर मेरे मति में भ्रम उपस्थित हो गया। कोई विभु तत्व हैं वो भी सविस्तार सुनाइए। पिछले जन्म में मैंने भगवान की प्रभुता का दर्शन किया परंतु विमोहित हो गई। तब कर अस विमोह मोहि नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। भगवान की कथा में रुचि जन्म जन्मांतर के पुराकृत कर्मों के परिणाम स्वरूप जागृत होती है। तब जीव भगवान की कथा में बैठता है, सुनता है, गुनता है, जीता है, समझता है और परलोक की यात्रा संपन्न करता है। मां के प्रश्न सुनकर हरहि राम चरित सब आए, प्रेम भुलक लोचन श्री रघुनाथ रूप उर परमानंद अमित सुख मां का प्रश्न जो आया, प्रश्न श्रृंखला श्रवण करके भगवान शिव के हृदय में रामचरित्र अवतरित हो गए। इतने आनंदित हुए, रोमावली खड़ी हो गई और मेरे बाबा भाव स्मरण में गदगद हो गए। 48 मिनट नेत्र बंद रहे, मगन ध्यान रस दंड जुग पौने मन बाहिर, रघुपति चरित महेश हर्षित बरने। एक घड़ी 24 मिनट की होती है, 2 घड़ी शिव बाबा समाधि में रहे, मन को खींचकर बाहर लाए और भगवान के पावन भाव का स्मरण किए। बंदम बाल रूप सोई राम, बंद रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जगत की सुनाम, सब सिद्धि सुलभ जगत धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरि बाबा ने प्रणाम किया। तुम समान नहीं को उपकारी, कथा प्रसंगा पूछे कथा प्रसंगा सकल
धन्यवाद ज्ञापित किया। धन्य धन्य गिरि राज तुम समान नहीं को। हे गिरिराज पुत्री, आप धन्य हैं। धन्य हैं, क्यों धन्य हैं? क्योंकि पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग गंगा जी और कल्पवृक्ष दोनों का अलग अलग काम है। कल्पवृक्ष जीव की दैन्यता का हरण करता है और गंगा मैया जीव के पाप का हरण करती है। गंगा हरति पापम दापम च कल्पतरु। और ये राम कथा दोनों है। राम कथा कल्पवृक्ष भी है और गंगा मैया भी है। ये पद सुनिए। को सुगम बही जाए माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए माँ को नहाए। श्री राम कथा गंगा सुगम बही जाए माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए माँ को नहाए। ब्रह्मा नहाए या में विष्णु जी नहाए। ब्रह्मा नहाए विष्णु जी नहाए। ब्रह्मा जी नहाए या में विष्णु जी नहाए। ब्रह्मा जी नहाए में विष्णु जी नहाए। भोले बाबा नहाए अपन डमरू बजाए हम को नहाए। भोले बाबा नहाए अपन डमरू बजाए हम को नहाए। श्री राम कथा गंगा सुगम बही जाए माँ को नहाए। याज्ञवल्क जी नहाए भुशुंड जी 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 नहाए। बाबा तुलसी नहाए मानस को गाए माँ को नहाए। बाबा तुलसी नहाए मानस को गाए को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए माँ को नहाए। शुक जी नहाए सनकादिक नहाए। शुक जी नहाए सनकादिक जी नहाए। शुक जी नहाए सनकादिक नहाए। शुक जी नहाए सनकादिक जी नहाए। बाबा नारद नहाए अपन वीणा बजाए माँ को नहाए। नारद
भवानी नहाई, करुण जी नहाए माँ भवानी नहाई, करुण जी नहाए माँ भवानी नहाई, नहाए माँ भवानी नहाए, भरद्वाज जी नहाए राम कथवा को पाए माँ को नहाए, भरद्वाज जी नहाए राम कछवा सुगर चमको श्री राम कथा गंगा सुगम बह जाए माँ को नहाए, राम कथा गंगा सुगम बही जाए माँ को श्री राम कथा गंगा सुगम बह जाए माँ को राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुख धाम, सत समाज सुरलोक सब कौन सुने ऐसे। बोले बाबा माँ से कहते देवी श्री राम कथा कामधेनु है, ऐसा जानकर मानकर ऐसा कौन है जो सुनेगा नहीं। कामधेनु अर्थात कामना पूर्ण करने वाली धेनु मैंने गौ माता। तपस्या में एक साधना की स्थिति ऐसी होती है कि आप जो संकल्प करेंगे वह साधना पूर्ण करती है, उसका नाम है कामधेनु साधना। सुबह आपको सुना रहे थे ना, जो इच्छा करी हो मन माही, काहे लगा है? आपन बहुत जोर जोर से दावत हो। थोड़ा हमारा भी गाया करो। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ। साधन करते रहिए, नहीं साधना करते रहिए। कितने वर्ष हुआ कथा गाते? 92 से अब तक 32वां चल रहा है। 4 साल बाद हम लोग 3 तपयुग कथा गाने का पूरा कर लेंगे। भारतीय स्मरण रखिएगा, स्कंद पुराण में कलिकाल में एक तपयुग 12 वर्ष का होता है। तो 12 तिहाई 36। जब तपयुग पूरा होगा उसी साल पानी में कथा करेंगे, आगी में करेंगे, आकाशे में करेंगे। तो 3 ही बचा है, सब तो हो ही गया। तो ये रवा सवे के बुझी भगवान से कुछ कहला के जरूरते न बा, करत रहिए। क्या साधना करते रहिए। अनिच्छित आवे बरियाई, जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद प्रभु ठाकुर प्रसाद कछु दुर्लभ। बाबा माँ से कहते हैं देवी राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुखदान। सेवत माने गावत और सुनत, जो सुनत गावत कहत समुदत परम पद नर पावई। रघुबीर पद पादोज मधुकर दास तुलसी गावई। रघुबीर पद पादोज मधुकर दास तुलसी गावई। दास तुलसी दास तुलसी गावई।
जो सुनत, पहला फल उसको जो कथा सुनता है, दूसरा गावत, तीसरा कहत। हम कथा कहते हैं, ये लोग कथा गाते हैं। अच्छा, जो ईमानदारी से मेरे साथ गाएगा उसी को फल मिलेगा, चतुराई से नहीं मिलेगा। क्या अपन जोर जोर से गावा, हम आप धीरे धीरे गावा। लिखा, जो सुनत गावत कहत समुझत, आपके लिए समुझत परम पद नर पावई। इसलिए बाबा कहते हैं रघुबीर पद पाथो मधुकर दास तुलसी गावई। श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का भ्रमर गोस्वामी जी अपने लिए कहते हैं तुलसी, इसीलिए गावई बार बार गाता है। गाई जाए कथा, कथा गाने के लिए है, कहने के लिए नहीं है, समझने के लिए है। जो कहे वो भी समझे। अरे जे गावही यह चरित समाजे, जे गावही यह चरित समाजे, तेहि काज चतुर करवारे, तेहि काज चतुर करवारे। कहीं सुनहि मोदन करहि, कहि सुनहि अनुमोदन करहि। भव बारिधि देवो पदैव तरहि, भवबारे देवो पदैव तरहि। राम कथा कलिका मत गाई, राम कथा कलिका मत गाई। तो जन सजीव मोरे सुहाए, जन सजीव मोहि सुहाए, जन सजीव मोहि सुहाए। चित्त को, चरित्र को संभाल कर कथा गाएगा, उसका कल्याण होगा। संसार ये शिव जी का सागर है। भव माने भोलेनाथ, भवम भवानी सहितम नमामि। दादा तुम गलत गाते हो। भवम भवानी सहितम नमामि, छोटी सी मात्रा है, गलत भी है तो कोई मात्रा है। गलत न गाया जाए, न गाया जाए ठीक है, कोई टोके ठीक नहीं है, रोके ठीक है, यही तो बात। भूतवा मानस को गलत न गाया जाए। देखिए, एक पंडित जी आचार्य थे, ज्योतिषी थे, उन्होंने जजमान को बताया तुम्हारी पत्नी का मार्केस चल रहा है। कह महाराज जब कह दो, तो महामृत्युंजय शुरू हुआ। अब पंडित जी भांग के बड़े शौकीन थे, तो भांग ले लेते तो समय का पता नहीं चलता है। भांग भी भगवान भोलेनाथ ने क्या बनवाया है। ओ भांग खा लो तो अपना भी शरीर अपने में नहीं रहता है बाबा, बस लगी भर जाए जय जय। पंडित जी भांग ले लेते थे, जाप शुरू कर देते थे, समय 2 घंटे का 6 घंटा कोई पता नहीं चलता था।
अब वो अमुक भारिया रक्षितुम की जगह र की जगह भ बोलने लगे, तो रक्षितुम की जगह भक्षितुम हो गया। इधर जाप पूरा होगा, उधर पत्नी परलोक चली गई। अब बोले महाराज ये तो आप हम तुझे क्या, हमारी अर्धनी तो मर गई। कहीं हमने जाप पूरा किया, हमारा दक्षिणा दो, मरी जिए तो संसार का नियम है। कहीं भया कैसे। तब दूसरा जो विद्यार्थी था उसने कहा गुरुजी हमारे ले लेते थे। देखिए एक अक्षर भी पदभ्रष्ट हुआ तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जैसे जो प्रसिद्ध चौपाई है मानस की, मंगल भवनय मंगल द्रवभु दशरथ अजर बिहार। ये जितने भी मोबाइल पर टोन लगे हैं सब अजरे गाते, क्योंकि गुरमुखी में ई की मात्रा जैसे नहीं है पंजाबी में। अब वही गाया है, सब ने लगाया है। चौपाई दोहा सौरठा श्लोक शुद्ध बोला करिए, नहीं तो चुप रहा करिए। सीताराम सीताराम करिए, राधे श्याम करिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय उच्चे बोलने की जरूरत क्या है, नहीं आता है। जय माता करो, अर्थ तो वही है। माँ हृदय देखती है कि प्रीति कहाँ है, आप बोलो अनिवार्य नहीं है। छोटा सा बच्चा भगवान के सन्मुख जाता है, कहता है हे भगवान, क ख ग घ अंग, च छ ज झ इय, ट ठ ड ढ ड़, त थ द ध न, प फ ब भ म। इसके बाद क्या है? य र ल व श ख श ह, क्षत्रज्ञ। छोटा बच्चा कहता है हे भगवान, हमने आपको सब सुना दिया, मात्रा भी सुना देता हूँ। अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ रि अंग अह। प्रभु सब आपको सुना दिया, अब इसमें जो जो मंत्र आपको अच्छा लगे बना लीजिए, हमारी बुद्धि बढ़ा दीजिए। श्लोक याद करके सुनाने की कोई फजियत नहीं लेनी है। मंत्र तो सब इसी से अक्षरों से और स्वर से बनते हैं। यदि बाल बुद्धि में ये भी आ जाए तो कोई बुराई नहीं है। शुद्धता का पूरा स्मरण रहे। जब शुद्धता से हम बोलेंगे तो उसका सिद्धता से फल भी प्राप्त होता है। इसलिए मेरे बाबा कहते हैं, राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुख धाम, सत समाज सुरलो सब को न सुने। देवी आपने पूछा है, जो नृप तनयत ब्रह्म किम, क्यों भय ब्रह्म राजपुत्र, क्यों भय राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे? देवी भगवान का वास्तविक स्वरूप निर्गुण और सगुण दोनों है। सहजावस्था में वो निर्गुण रहते हैं। अगुण अरूप अलख यज जोई, अगुण अरूप अलख यज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई, जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल ही मवोपन बिलकु नहीं जैसे, अलीम होपन बिलकु नहीं जैसे, राम यथ
तनयत ब्रह्म किम, ब्रह्म माने सर्वव्यापी, सर्वत्र जो विराजमान है, सब में है, गुण रहित है। गुण माने सत रज तम, 3 गुण है। हम और आप इन तीनों गुणों से सने हुए हैं। कोई व्यक्ति सात्विक राजसिक हो सकता है, राजसिक तामसिक हो सकता है, तामसिक राजसिक हो सकता है। शुद्ध एक गुण से व्यक्ति का स्वरूप प्राप्त नहीं हो सकता। आप किसी को भी देखो, शुद्ध सोने से गहना नहीं बनता, मिलावट तो करनी पड़ती है। शुद्ध चांदी का गहना नहीं बनता, टूट जाता है, मिलावट। सत रज और तम 3 गुण है। तीनों गुणों में कोई कोई गुण